आतंकियों ने कहा मजहब बताओ, आतंकियों ने कहा कुरान की आयत सुनाओ, आतंकियों ने कहा क्या तुम मुस्लिम हो तो ठीक है डिनर करो, यहां से जाओ, लेकिन जो मुस्लिम नहीं थे उनका क्या? आतंकियों ने ऐसे लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां आतंकियों ने यह जानने के लिए कि कत्ल उन्हें किसका करना है बंधकों से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और आतंक का कोई धर्म हो भी नहीं सकता, लेकिन जब मजहब पूछकर मौत या जिंदगी दी जाए तो कैसे कहें कि आतंक का धर्म नहीं होता। आतंक की तस्वीरें देखिए। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अखबार ने यह वीडियो फेसबुक से लिया है। देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर शीशे के उस पार एक आतंकी दिखाई पड़ रहा है। आतंकी के हाथ में हथियार है और कंधे पर बैग। आतंकी बंदूकों को काबू में रखते हुए लगातार चौकस दिखाई पड़ रहा है और इसी बीच ये 6 लोग आतंकियों के कब्जे से रिहा कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट से निकल रहे लोगों में 4 महिलाएं और एक बच्चा है। इसके बाद सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पहुंच गई। लगातार गोलीबारी होती रही, धमाके होते रहे, लेकिन एक बार इन लोगों पर ध्यान दीजिए जो आतंकियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रहे। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने बंधक बनाए शख्स के पिता के हवाले से चौंकाने वाली खबर दी है। खबर ये कि जिन आतंकियों ने होली आर्टिसन बेकरी पर हमला किया था, उन्होंने बंधक बनाए लोगों की धार्मिक पहचान की। इसके लिए उन्होंने बंधक बनाए लोगों से कुरान की आयतें पढ़ने को कहा। जो आयत पढ़े उन्हें मिला डिनर और जो नहीं कर पाए उन्हें मिली मौत। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इनमें बंधकों की बेहद बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, बल्कि इसलिए भी कि आतंकियों ने मजहब का नाम लेकर ऐसा किया। बांग्लादेश अटैक के दौरान हथियारों से लैस आतंकी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे और बंधक बनाए गए लोगों से कह रहे थे कि कुरान की आयतें पढ़ के सुनाएं। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या इन आतंकियों का मकसद सिर्फ ये जानना था कि उन बंधकों में कौन मुसलमान है और कौन नहीं? ऐसे खूंखार लोग जो धर्म का या रिलीजन का या मजहब का की आड़ लेकर इंसानों का खून बहाते हैं, वो धार्मिक नहीं होते हैं। इस्लाम में एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है और एक इंसान को कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। जिस कुरान को वो पढ़वा रहे थे ये उसी कुरान का हुक्म है। तो जो कुरान का हुक्म नहीं मान रहा है तो उसको आप कैसे कहेंगे कि ये धार्मिक है? तो क्या कुरान को, इस्लाम को या मजहब को अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है? बंधक बनाए गए एक बांग्लादेशी नागरिक की मां को इस बात से राहत मिली कि उसके बेटे और बहू को आतंकियों ने छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि आतंकियों ने इस महिला की बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे खाना खिलाया और फिर उसे रिहा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था। कौन लोग हैं ये? सिपाही साहबा, लश्कर तैयबा, IS, ये सब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये सब आतंकवादी तंजीमें हैं, ये सब आतंकवादी लोग हैं। इनका धर्म से, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। बांग्लादेश के मीडिया में कुछ आतंकियों की तस्वीरें छपी हैं। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जारी की हैं। एजेंसियों के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने होली आर्टिसन पर हमला किया था। जी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तो साफ है कि आतंकियों ने मजहब की पहचान करके लोगों को निशाना बनाया। हम इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कहा जाए आतंक का धर्म नहीं होता। बहुत कम तादाद है इनकी और ये कुछ ममालिक की, कुछ मुल्कों की मदद के ऊपर खड़े हुए हैं और कल तक जो लोग इनकी मदद कर रहे थे आज वो इनकी मजम्मत भी कर रहे हैं। टैक्टिक से भी, ये वॉर की टैक्टिक से लगा दो, दंगल खड़ा बना दो, यही है। आप मारते शब्द से भी आतंक पैदा हो सकता है। आतंकी कहते हैं कि मुसलमान हो तो डिनर करो और मुसलमान नहीं हो तो मरो। हम कहते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो ये दहशतगर्द
धर्म को हथियार क्यों बनाते हैं? कैसे आतंकियों ने वहाँ पर उन लोगों को चुना जिनसे पूछा कि कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उनको मारा। ये किस तरीके का आतंक है सर? देखिए, ये मैंने कहा ना कि इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके ये जिहाद नहीं हो रहा है, ये शैतानी फसाद हो रहा है। और ऐसे लोग, जो लोग कि धर्म को, इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह का शैतानी फसाद कर रहे हैं, वो इंसानियत के तो दुश्मन हैं ही, उसके साथ साथ इस्लाम के भी दुश्मन हैं। ये मानवता के नाम पर शर्मनाक स्थिति है और इस्लाम के नाम पर हो रहा है, ये उससे भी शर्मनाक स्थिति है। इस्लाम इस तरीके का सबक नहीं देता है। और सवाल ये नहीं है कि रमज़ान के अंदर ऐसा क्यों हुआ, अगर रमज़ान ना भी हो तब भी इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो अमन और शांति का मज़हब है, इस्लाम तो भाईचारे का मज़हब है। वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उन्हें मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। क्या ऐसा भी है कि मजहब को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? आरोप है कि भारत में कुछ नेता इसी फिराक में हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन पर आतंकियों से जुड़े होने का संदेह है। ये बच्चों को पकड़े, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, मिला वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। इस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से जो सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि एक एजेंडा को लेकर ये आतंकवादी चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मुल्क में जिस तरह से हैदराबाद में 5 लोग पकड़े गए और उनका समर्थन एक नेता ओवैसी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। कहते हैं लोग आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि आतंकियों पर धिक्कार है, उन्होंने रमजान के महीने में ऐसी करतूत को अंजाम दिया। এই সন্ত্রাসটাই এদের ধর্ম, এটাই আমি মনে করি। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে সবসময় বাংলাদেশের মানুষ সোচ্চার। আমি সবাইকে আহ্বান করব এ ব্যাপারে আরও সোচ্চার হতে, এবং দেশের মানুষ যদি সবাই সচেতন হয় এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে ওই সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদের স্থান বাংলাদেশে কোনোদিন হবে না। এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমরা এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। आपको याद होगा कि पंपोर में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आतंकी मजहब के नाम पर हमला करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। रियासत को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो हमारा मजहब है, जिसकी आड़ में हम ये करते हैं, मुझे लगता है उसको हम बहुत ही बड़ा धचका पहुंचाते हैं। महबूबा के इस बयान पर विवाद भी खड़ा हुआ था कि आखिर आतंकियों के साथ मजहब को जोड़कर उन्होंने इस्लाम को क्यों बदनाम कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से आतंकियों ने मजहब को इस्तेमाल किया, सवाल तो उठता ही है कि कैसे कहें कि आतंक का धर्म नहीं होता। ढाका में तरुण चक्रवर्ती के साथ एहसन अब्बास, निवृत्ति मोहन, प्रदीप तिवारी, मनीष शुक्ला और रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। शुक्रवार रात ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। लेकिन क्या इतने भर से हम निश्चिंत हो सकते हैं, सुनिश्चित हो सकते हैं कि भारत में ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं हो सकता? यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब खबर यह आती है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन के साथ मिलकर आईएस भारत में हमले की साजिश रच रहा है। और खबर यह भी कि ढाका में हुए अटैक के पीछे आईएसआईएस भी हो सकता है। इन हमलों के पीछे कौन है? भले ही अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली हो, खुद बांग्लादेश इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई का नाम ले रहा है। Pakistan was a political enemy of Bangladesh from many years, and but after the Bangladesh was liberated, Pakistan did not disconnected its old networks. So when the military rulers came after the killing of Bangamandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, then the military rulers tried to pursue a politics of communalism, religious fanaticism, and they again invited the banned Jamaat Islami, the collaborator of Pakistan, into the body politics of Bangladesh.
एक शक बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन पर भी है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB पर शक है कि उसके ताल्लुक ISIS के साथ हैं। इसी साल फरवरी में बांग्लादेश सरकार ने जमातुल मुजाहिदीन पर बैन लगा दिया था। जमातुल मुजाहिदीन की मांग बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए भी जमातुल मुजाहिदीन को जिम्मेदार माना गया है। पेरिस हमलों के बाद गिरफ्तार एक फ्रेंच आतंकी ने खुलासा किया है कि ISIS कुछ भारतीय युवकों को सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी कहना है कि बांग्लादेश का JMB ISIS के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल और आसाम में आतंकी साजिशों को अंजाम दे सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से हैदराबाद में ISIS से संबंध रखने वाले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जानकार मानते हैं बांग्लादेश में हुआ आतंकी हमला भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये समझता हूं कि आपके यहाँ भीतर भेड़िया आ गया है आतंकवाद का, क्योंकि विश्व में अगर ISIS के टारगेट पर कोई देश सबसे ऊपर है तो हिंदुस्तान है, इंडिया है, जहां पर समझते हैं कि काफिर रहते हैं। इसलिए बगदादी के रडार पर सबसे पहला देश इंडिया है। दरअसल पेरिस हमलों के बाद एक फ्रेंच नागरिक गिरफ्तार किया गया था। उसका नाम था रेडा हेम। रेडा हेम ने बताया कि वो सीरिया में आतंकवादी ट्रेनिंग ले चुका है। हेम ने ही बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उसने करीब 100 विदेशी आतंकी देखे थे, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। जानकार मानते हैं कि भारत में आतंकियों ने जाल फैलाने की शुरुआत कर दी है। कई स्थानीय संगठन आतंकियों का साथ दे रहे हैं। जितने स्लीपर सेल हैं, चाहे हुजी को हो चाहे किसी और संगठन के हो, सब उससे हाथ मिलाएंगे और सब उसकी मदद करेंगे, और ये लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आपके कंट्री में। खुफिया एजेंसियों की माने तो 500 से ज्यादा भारतीय ISIS के संपर्क में हो सकते हैं। इन सभी पर एजेंसियों की नजर है। हालांकि संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के लिए यह गंभीर मसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द कई दशक से दुनिया की राजनीति में और आतंक के खिलाफ जारी ग्लोबल अभियान में शुमार है। इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कि इस्लामिक आतंकवाद क्यों और कैसे बोला जाने लगा। 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना हुई। 1948 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या की। वही 1960 में इजराइल में अल फतह इस्लामिक आतंक शुरू हुआ। 1978-79 में अफगानिस्तान में कई आतंकी गुट सामने आए। 1991 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ। 1998 में अल कायदा का आतंक पूरी दुनिया पर मानो काबिज सा हो गया। वहीं ISIS की गतिविधियां भी 2013 आते आते जोर पकड़ने लगी।